इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव। जब से नई शिक्षा नियुक्ति नियमावली आई है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं, क्या हुआ? देखिए, जब से ये शिक्षक नियमावली आई है जो कहीं ना कहीं से हम लोगों पर बाध्यकारी है। सरकार जब हम सीटेट बीटेट पास हैं फिर भी हमारी नियोजन नहीं करवा रही है, एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम लाद रही है। तो इसके विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग दलों के नेताओं से भी, उनके प्रतिनिधियों से भी अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो या वाम दल के नेता हों। सबके पास हम लोग पहुंच करके अपनी पीड़ा, अपनी दुख रखे हैं। लेकिन अब तक जो है ये राजनीतिक लोग केवल शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, उनके साथ में बात होने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ या शिक्षकों के साथ रोड पर नहीं उतरा है। अगर जब अब शुरुआत हुई थी आंदोलन, भाकपा माले ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। आंदोलन बोले थे कि हमें समर्थन दीजिए, हमारे पास आइए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसको 1-1.5 महीने बीत गए। कहीं ना कहीं एक आश्वासन हम लोग को मिला था वाम दलों के भी नेतृत्व में कि आपकी लड़ाई में हम लोग सहभागी बनेंगे, लेकिन 1.5-2 महीने बीतने के बावजूद अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। केवल समय जाया किया गया और हम अभ्यर्थियों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ की गई। तो हमें लगा कि कहीं न कहीं हमारा शोषण हो रहा है, हमारा भयादोहन हो रहा है। तो हम लोग उस चीज़ को समझ गए कि हम हमारे जो नियमावली की लड़ाई है, जिसको खारिज करने की लड़ाई है, उसका सिर्फ राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और उसका सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या आप परीक्षा में बैठेंगे? आप लोग क्या नहीं? अभी भी हम इस परीक्षा के खिलाफ हैं, इस पूरी नियमावली के खिलाफ में हैं। हम लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट अभी चूँकि बंद है, तो हम लोग को पूरा उम्मीद हाई कोर्ट से भी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी शिक्षकों की बैठक बुलाई थी और उसमें भी इस बात को कहा गया है कि जो नई नियमावली है, जो बाध्यकारी है, इसको कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतरेगी, रोड पर। तो आप लोग फॉर्म भरेंगे जो वैकेंसी आएगी? हम लोग अभी न्यायालय के शरण में हैं। जो न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसका अनुपालन करेंगे। यदि न्यायालय कहेगी कि हम लोग फॉर्म भरें तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन हम लोग कहीं से भी इस नियमावली के साथ में नहीं हैं, इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। क्या आप फॉर्म भरेंगे? अभी तो ये विचारणीय है सर, अभी तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन अब जब माननीय न्यायालय का आदेश होता है तो उसके अनुरूप हम लोग डिसीजन लेंगे। मान लीजिए न्यायालय का आदेश तब तक नहीं आया, इसके पहले 20 जुलाई बीत गया, तब तो फॉर्म भरना ही होगा सर। फॉर्म भरना ही और होगा। सरकार, आपके मीडिया के माध्यम से एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो अभी BPSC बहाली की है, जिसमें 6 to 8 का सीट 0 रख दिया गया है, नया कैंडिडेट के लिए कोई सीट नहीं है सर। और हम लोग कम से कम 35,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर 2 में क्वालिफाई हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इस आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं, यदि बहाली आती है तो 6 to 8 का भी संख्या बढ़ाएगा। क्या नाम है? सुधांशु। बिल्कुल। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, शिक्षक अभ्यर्थी संघ के, इनका अभी भी उलझन है कि फॉर्म भरे कि ना भरें। कोर्ट के आदेश के ऊपर इनका निर्भर करता है कि फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। हाई कोर्ट में आवेदन किए हुए हैं इसको लेकर के, और इनका कहना है कि 6 to 8 की भी वैकेंसी आनी चाहिए। वीडियो विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।